हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। आज गुंजा यादव यूपी 50 ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। और मैं अपने लाइफ के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। बहुत लोग बोलते हैं स्टोरी है और पर मेरी लाइफ का हकीकत है, क्योंकि जानते हैं बहुत लोग हैं जिनको जो समझ में आता है भाई बोलता है, उसमें क्या है कि नहीं। पर जिसका लाइफ होता है, जिस पे बीतती वही जानता है। तो हम बताना चाहते हैं भाई, किसी के बहन के ऊपर ऐसे जैसे हम पे पड़ी हो, किसी और पे भी पड़े ना पड़े, क्योंकि सबके माता पिता इतना ज़्यादा उतना नहीं होते हैं कि संभालें। मुझे तो संभाल रहे हैं मेरे माँ बाप, मेरे 2 बच्चे हैं, उनको भी देखना पड़ता है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करते हैं कि ऐसा वैसा स्टोरी बनाती है। भाई स्टोरी बना के हम क्या करेंगे बताइए? हम स्टोरी बना के फेमस हो जाएंगे? नहीं होंगे, क्योंकि जब तक भगवान साथ नहीं देंगे ना, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो जब तक वहाँ से जब वो साथ देंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे और कुछ कर पाएंगे अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। क्योंकि मैं चाहती हूँ, एक माँ यही चाहती है अपने बच्चों के लिए कि उसका परवरिश अच्छे से अच्छे करे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई करवाए, ताकि वो भविष्य में आगे कुछ कर सके। मैं भी पढ़ी हूँ, बीए तक की हूँ, बीए करके बैठी हूँ, क्योंकि फिर उसके शादी हुई, मेरी पढ़ाई और ये सब कुछ छुड़वा दिया गया, तो मैं नहीं पढ़ पाई। मैं सोचती हूँ भाई, लड़कियों को दहेज ना दो, पैसा जितना भी लगे उनके पढ़ाई लिखाई में लगा दीजिए, दहेज ना दीजिए। क्योंकि दहेज के बाद भी लड़कियों का या तो आत्महत्या हो रहा है, या तो जला के मार दी जाती हैं, या तो फंसरी लगा के, या तो कोई न कोई तरीका लोग अपना ही लेते हैं लड़कियों को मारने के लिए। तो लड़कियां भले पढ़ी लिखी हो या अनपढ़ हो, आखिर किसी न किसी वजह से किसी की मौत हो जा रही है, चाहे वो धनी की बेटी हो या गरीब की हो। मानने वाला या नहीं देखता है, उसके ऊपर जब भूत सवार होता है तो नहीं देखेगा कि मतलब गरीब की है कि अमीर की बेटी है। मारने वाले मार देते हैं। मैं भी बाल बाल बची हूँ, पर जितना मार खाए हूँ ना, उतना शायद अब कोई खा के बर्दाश्त करेगा। बहुत मार खाई हूँ मैं। कोई ऐसा दिन नहीं जाता होगा जिस दिन मैं दवा ना खाती हूँ। दवा एक झिल्ली अभी दिखा दूँ तो एक झिल्ली तक दवा है मेरा। डेली सांझ सवेरे दोपहरिया खाना पड़ता है। शादी के पहले मेरा कहीं पे कभी दवा खाती ही नहीं थी। साल 1.5 साल में कभी बीमार पड़ती थी तब दवा खाती थी। और बॉटल वॉटल तो जल्दी नहीं चढ़वाती थी, क्योंकि हमें बहुत डर लगता था सुई से। सुई हुई नहीं लगवाते थे। पर अब तो सुई हो या बॉटल हो, लगता है कि मेरे दोस्त बन गए सब। जब भी होता तभी लगवाना पड़ जाता है। तो वही कहते हैं, शादी के बाद बचपन वाली खुशी कुछ भी नहीं मिलता है। शादी के बाद सास को तकलीफ होता है, पति को तकलीफ होता है, अगल बगल को सबको तकलीफ होने लगता है। माँ बाप के पास रहो तो यहाँ पे भी अगल बगल होने लगेगा। माँ बाप को नहीं लगेगा, पर अगल बगल लगने लगेगा। तो अपने जिनके भी लड़की होंगे तो आप लोग पढ़ाइए लिखाइए, उससे काबिल बनाइए, ताकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये भी सही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ,
पर दहेज ना देकर उसे उसके पैर पे खड़ा कर दीजिए। या तो कोई बिजनेस हो, पैसा वाले हों तो बिजनेस खोल दीजिए उसके लिए। छोट मोट लोग हों तो भाई पढ़ा लिखा के कोशिश करें कि कोई नौकरी करे, नहीं तो कहीं पे भी जॉब कर सके इस लायक बना दीजिए। हम बीए करके भी कहीं जॉब नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मेरे पास अभी 2 बच्चियां हैं। दोनों मेरे मतलब अभी नहाना वहाना हो, चाहे तैयार होना हो स्कूल के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं करती हैं, सब हमें करना पड़ता है। तो हम बाहर कहीं जाके कमा नहीं पाएंगे। आजमगढ़ में वैसी कोई नौकरी नहीं दिख रही है, कहाँ जाएं करने के लिए। तो प्लीज़ आप भी लोग बताओ हम क्या करें क्या नहीं।